क्वेश्चन नंबर 7.19, सपोज p इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, जो कि डिविजिबिलिटी पे डिफाइन है। फाइंड अ कंसिस्टेंट इनुमरेशन ऑफ पी आई इन टू पी, यहाँ पे आर्डर दिया हुआ है प्रोसीड का। तो इससे इसमें क्या करें, इसकी कंसिस्टेंट इनुमरेशन फाइंड करें। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट इसमें डिवाइड होंगे वो इसमें क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। तो इस तरह की हमने इनुमरेशन फाइंड करनी है। अब चूंकि दोनों सेम है, ये वाला नंबर जो है वो क्या है, सेम है इसके साथ, तो इसमें फंक्शन क्या बनेगा, द फंक्शन एफ पी टू पी बनेगा, क्योंकि ये भी पी है और पी के साथ ही हम ले रहे हैं। तो इस पी से जो दो हम एलिमेंट्स लेंगे वो वाले एलिमेंट लेंगे जो एक दूसरे को डिवाइड करते होंगे। अगर वो एक दूसरे, जो पहले वाला नंबर है सेकंड को डिवाइड करता है, तो पहले वाला जो सेकंड को क्या होगा इसमें, वो प्रोसीड कर जाएगा। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि जो नंबर हम इससे लेंगे वो सेम इसमें वही नंबर जो है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो इज अ consistent enumeration since a b implies a divides b। तो ये हमारे पास देखें, अगर इसमें कोई दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो उसको डिवाइड कर रहे हो तो लाजमी तौर पर वो इसमें क्या करेंगे, उसको प्रोसीड कर जाएंगे। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इन हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, ये कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन इसकी कहलाएगी। आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज चूज करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी डिफरेंट बन जाएंगी। अब सारी इसकी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए हमने एक फंक्शन से शो कर दिया है कि वो इस तरह से इसकी इन्यूमरेशन डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल थोड़ी सी ले लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो सेट डिफाइन है वो क्या है, पी से पी में है, और जो फर्स्ट पी है उसमें वो डिविजिबिलिटी है कि ए डिवाइड्स बी, और दूसरे में क्या है, ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा बी को। तो इस पी से आप कोई दो नंबर लें जो एक जो क्या करते हो, डिवाइड करते हो। जिस तरह के देखें, जो 2 है वो डिवाइड करता है 4 को। अब इसमें से दो हमने एलिमेंट लिए हैं 2 और 4 जो कि बिलोंग करते हैं पी को। अब 2 4 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें वो जो 2 होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 4 को। तो इस तरह से उसने डिफाइन किया कि फंक्शन जो होगा हमारे पास एक्स क्या होगा, इंटू एक्स होगा, कि जो आप एलिमेंट यहाँ पे लेंगे यहाँ पे वो सेम एलिमेंट इधर भी आएंगे। कि यहाँ पे अगर आपने दो एलिमेंट चूज़ किए 2 और 4, इधर भी वही आए हैं। यहाँ पे आप 3 और 6 चूज़ कर लेंगे, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगा जो 3 होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 6 को, यानी सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे उसने डिफाइन जो किया वो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया है कि वो सेम एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए इसकी डिफरेंट जो है वहाँ पे कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन बनेगी, और वो इस सेट से ही बनेगी। अब इसकी ढेर सारी बन सकती हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए हमने वो सारी ड्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सिर्फ ये कह दें कि इसकी एग्जिस्ट करती है, तो फिर हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि इस तरह का फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी इतनी एन्यूमरेशन जो है वो हम बना सकते हैं। सेकंड देखें, उसमें कहता है फाइंड अ कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन ऑफ द रियल नंबर्स आर इनटू पी। आर से वो पी में कहता है कि इसकी कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन बनाएं आर से पी में। अब देखें, p जो है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, जबकि r जो है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। और जो रियल नंबर का सेट होता है इसकी जो कार्डिनैलिटी होती है वो ग्रेटर होती है इस पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी से, क्योंकि ये हमारे पास एक बिगर सेट है। इसमें हमारे पास रैशनल नंबर मौजूद है, इरेशनल नंबर मौजूद है, और इसको हम लाइन जो इसके पॉइंट में इसके जो एलिमेंट हैं उनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, जबकि इसके एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सेट है इससे, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, इसका जो ऑर्डर है वो इसके सेम नहीं है। और कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, जिस तरह के इन दोनों का था, यही पी था और इधर भी पी था। या हम अगर इस तरह के और सेट लें, एस लें, जिसके एलिमेंट हो 1 और 2, तो एक और सेट अगर हम टी ले लें जिसके एलिमेंट होंगे ए बी, तो इनकी कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन इनकी नहीं कर सकती क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इसकी जो एन्यूमरेशन होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन जो होगी ऑफ आर इंटू पी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी कंसिस्टेंट एन्यूमरेशन जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी।